उस दिन इंसान हम और आप काम के हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। एक हदीस शरीफ है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शादी के ताल्लुक से है ये। नबी फरमाते हैं अद-दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइद दुनिया अल मरअतुस सालिहा। इस हदीस का मतलब समझें आप, थोड़े लोग हैं, मुख्तसर हैं, तो उतने ही समझ लें आप जी। अद-दुनिया कुल्लुहा मता, दुनिया पूरी की पूरी साजो सामान है, मता जी। मता उस सामान को बोलते हैं जिससे इंसान फायदा हासिल करे। पूरी की पूरी हर इंसान अपने ज़ौक शौक के एतबार से, गाड़ी बहुत सारी गाड़ियां हैं, मगर वो वही खरीदता है जो उसे पसंद है। शूज जूते बहुत सारे हैं, मगर वो वही खरीदता है जो उसे पसंद है। कपड़ा वही अपनाता है जो उसे पसंद है। उलमा टोपी वही खरीदते हैं जो उसे पसंद है। जितनी भी चीज है वो सारी की सारी इंसान के फायदा हासिल करने के लिए, मतलब उसने गाड़ी खरीदी अपने लिए, उसने मकान बनाया अपने लिए, उसने उसमें टेल्स पत्थर वगैरह लगाया अपने लिए। आका फरमाते अद-दुनिया कुल्लुहा मता, दुनिया पूरे की पूरी साजो सामान, मगर इन तमाम चीजों में एक ख्वाहिश रहती है ना इंसान की, मोटरसाइकिल होती है तो गाड़ी हो जाए, आगे बढ़ता चला जाए। नबी फरमाते इन तमाम चीजों में सबसे बेहतर जो है, इंसान को सुकून पहुंचाने वाली चीज जो है, वह खैरु मताइद दुनिया अल मरअतु सालिहा, दुनिया के मता में से, साजो सामान में से सबसे ज्यादा सुकून पहुंचाने वाली चीज नेक बीवी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या है बोलो? नेक बीवी। लफ्ज नेक आया, अल मरअतु सालिहा, क्या आया बोलो? नेक बीवी। अब यहीं से कई रास्ते फूटते हैं, कई रास्ते निकलते हैं। आदमी इतना बड़ा खर्चा करता, कई लाख रुपए शादी में लगाता है, लड़की वालों की तरफ से भी, लड़के वालों की तरफ से भी, मगर नबी फरमाते हैं व खैरु मताइद दुनिया अल मरअतु सालिहा, इंसान के लिए सबसे ज्यादा सुकून पहुंचाने वाली चीज जो है वो नेक बीवी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालदार बीवी का जिक्र नहीं आया, बहुत ज्यादा गोरी चिट्टी बीवी का जिक्र नहीं आया, और दूसरी हदीसों में अलग अलग है, मगर इस हदीस में जो है अल मरअतु सालिहा का लफ्ज आया, नेक बीवी। व खैरु मताइद दुनिया अल मरअतु सालिहा। अब हमें तलाशना है, सारी चीजों से ज्यादा फोकस हमें जो रखना है वो नेक बीवी पर। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, पूछूं, हम अच्छे जूते खरीदने चले, अच्छे, अब जब कंपनी अगर अच्छे निकालेंगी तभी तो अच्छे मिलेंगे, फैक्ट्री में अगर अच्छे शूज बनेंगे तभी तो मिलेंगे। आप ढूंढते जाओ, तलाशते जाओ, बाजार में ढूंढो, मार्केट में ढूंढो, लेकिन क्वालिटी वाली चीज तभी मिलेगी जब उसकी वो कंपनी होगी। अब जरा गौर करो, तवज्जो करो, नेक बीवी
मेरी बहन दूसरे की बीवी, तुम्हारी बहन दूसरे की बीवी, उसकी बहन उसकी बीवी, जितनी औरतें हैं लड़कियां वो जरूर एक न एक की बनती हैं, मगर ढूंढो तलाशो नेक बीवी अलमरअतु सालिहा। पूरे रामपुर, ये रामपुर जिला ना, पूरे रामपुर जिला में तलाशो कौन सी कंपनी है अलमरअतु सालिहा। ढूंढते ढूंढते थक जाओगे, मिलना मुश्किल है। अलमरअतु सालिहा वो है जो 5 वक्त की नमाज पढ़ती है। अलमरअतु सालिहा वो है जिसका कभी किसी ने चेहरा तो चेहरा पल्लू भी ना देखा। ढूंढते रहो, तलाश करो रामपुर में। अलमरअतु सालिहा वो है जिसने कभी कुरान के खिलाफ, शरीयत मुस्तफा के खिलाफ अपना कदम नहीं उठाया, अपना हाथ नहीं उठाया, अपनी आंखें नहीं इस्तेमाल की, अपने कान इस्तेमाल नहीं किए। उसका खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, पहनना ओढ़ना, सोना जागना, सांसें लेना, ये सब का सब शरीयत मुस्तफा पर। सबका सब किस पे बोलो? कहाँ चले गए मोहम्मद दीन भाई? हाँ तवज्जो रखो, देखो मैं क्या कह रहा था। सबका सब शरीयत मुस्तफा पर हो। अब ढूंढो तलाशो तो क्वालिटी तो हमें और आपको बनानी पड़ेगी। जी जी जी। क्या करनी पड़ेगी बोलो? हमें और आपको बनानी पड़ेगी। अब जरा तवज्जो करो, गौर करो। आने वाला महीना, इस महीने के बाद एक महीना ऐसा है जो मुसलमानों को आईना दिखा देता है। शरीयत मुस्तफा का आईना, उसको मुहर्रम शरीफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोलो? मुहर्रम शरीफ। क्या कहा जाता है बोलो? मुहर्रम शरीफ। प्यारो जरा इस बात पर गौर करना, तवज्जो। मुहर्रम जैसे ही नाम आता है, इमाम हुसैन पाक की तरफ जहन जाता, जी जी। नबी की औलाद की तरफ जहन जाता, नबी की औलाद की तरफ उसका जहन पहुंचता है। अब जरा देख लें, गौर करें, तवज्जो करें। हम इतनी नस्लों के बाद, ये इतनी नस्लों के बाद सैयद है, आले रसूल है, हमारे इनके लोग हाथ चूम रहे हैं, तो वो तो डायरेक्ट नबी के नवासे, वो तो डायरेक्ट शहजादे रसूल थे। उनका आलम क्या होगा? उनके बारे में अल्लाह के रसूल ने सराहतन बिल्कुल आया। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। मेरी बात भी गलत हो सकती है, आपकी भी गलत हो सकती है, क्या नबी की बात गलत हो सकती है? नहीं। नबी फरमाते, दोनों शहजादे यहाँ बैठे, हसन हुसैन, नबी फरमाते अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, व अहिब्बहुमा, मेरे मौला तू भी इनसे मोहब्बत करना, व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा, और ऐ अल्लाह क़यामत तक मुसलमान जो इनसे मोहब्बत करे, मेरे मौला तू उनसे भी मोहब्बत करते रहे। सुभान अल्लाह। अब मोहब्बत का तकाजा जरा गौर करो, तवज्जो करो। अब जरा मोहब्बत का तकाजा देखो। मोहब्बत हमारी कौम के बच्चे, हमारी कौम के बच्चों का ये आलम है। जैसे ही मुहर्रम का महीना शुरू होता है, इनकी रगों में शैतान दौड़ने लगता है, इनकी रगों में शैतान दौड़ने लगता है। बताऊं कैसे? बाज बाज गांव पूरा पूरा अपने आप को सुन्नी कहलाता है, पक्के सच्चे मुसलमान,
मगर जैसे ही मुहर्रम का चांद दिखा, उन्होंने अपने सर से हरी पट्टी बांधी या काली पट्टी बांधी और बस ढोल पे चिपट गए। किस पे चिपट गए बोलो? ढोल पे। बस हमारे यहाँ क्या गया, ढोल बजा लिया, यही पक्का मुसलमान है, ये आशिक हुसैन है, इसने ढोल बजा लिया, ये आशिक अहले बैत है, इसने ढोल बजाया, ये नबी को राजी करने वाला। मैं तुम्हें जरा सच्ची बात बता दूं और अच्छी बात बता दूं, किसी के बाप का इंतकाल होता है, उसका 10वां 20वां 40वां बरसी उर्स, ये सब उनकी औलाद करती है, फिर उनके चाहने वाले करते हैं। अगर सही है कोई पीर है तो उनके खलीफा करते हैं। यार इमाम हुसैन पाक शहीद हुए करबला में, और भी शुहदा शहीद हुए, लेकिन इमाम हुसैन पाक को ले लो, उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, कोई माई का लाल बता देगा उन्होंने अपने बाप की शहादत के मौके पर ढोल बजाया? कोई बता सकता है माई का लाल इमाम हुसैन पाक की शहादत के मौके पर 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक ढोल बजाया हो? कोई माई का लाल नहीं बता सकता। क्या इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद इमाम मोहम्मद बाकिर, क्या उन्होंने ढोल बजाया? उनके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, क्या उन्होंने ढोल बजाया? उनके बाद इमाम मूसा काज़िम, इमाम जाफर सादिक के बाद इमाम मूसा काज़िम, क्या उन्होंने ढोल बजाया? तुम निकले इतने सगे, तुम निकले इतने करीबी। याद रखो, जो काम शरीयत के खिलाफ है, जो भी काम शरीयत मुस्तफा के अगर खिलाफ है, तो उससे ना तो कोई अल्लाह वाले राजी हो सकता है, न रसूलुल्लाह राजी हो सकते हैं, न नबी की औलाद राजी हो सकती है। सिवाय शैतान के कोई और राजी नहीं हो सकता। हमारे यहाँ यार कितना अच्छा होता, आज हम जाते हैं और रोडों पे देखा होगा तुमने, पंजाबी लोग शरबत पिला रहे हैं, जिधर को निकल जाए पिला रहे हैं। और हमारे यहाँ क्या, तुम्हारे घर पे अगर कोई मेहमान आ जाए उसे खाना नहीं खिला सकता, दोपहर के टाइम पे आ गया उसे पानी नहीं पिला सकता, रिश्तेदार आ गया, यहां तक के एक भाई अगर इस मोहल्ले में रहता है और एक भाई उस मोहल्ले में रहता, खाने के टाइम पर अगर उस मोहल्ले वाला भाई इधर आ गया तो उसकी बीवी आग बगोला हो जाती है और ये अपना खाना उठा के रख देते कि जब ये चला जाएगा तब खाए। बरकत हो सकती है तुम्हारे घर में, बरकत तलाश सकते हो। सगा भाई, सगा भाई, उसका आलम यह है, उसके बच्चे आ जाएं, तुम्हारे बच्चे कोई चीज खा रहे हैं तो फौरन ये माँ और बाप अपने बच्चों को आंखें दिखा दिखा के अंदर कर देते, चल अंदर जाके खा, अंदर जाके खा, कहीं तुम्हारे भाई के बच्चे को देना ना पड़ जाए। तुम ये सबक सिखा रहे हो, तुम ये तरीका सिखा रहे हो, मेरे नबी के तरीके से हटकर है ये। अल्लाह जरा मेरे आका को तो देखो, आका आका और सहाबा खड़े हो जाते हैं, देखा कुछ मेहमान आ रहे हैं, बहुत सारे मेहमान हैं। नबी ने एक सहाबी से कहा तुम ले जाओ, एक से कहा तुम ले जाओ, एक से कहा तुम ले जाओ, जो एक बचे थे कहा तुम मेरे साथ चलो। अल्लाह, मेरे नबी के घर वो पहुंच जाते हैं और वो भी मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है। इतना खाना खाया उसने, आका के घर का खूब सारा खाना खाया, पेट भर लिया। जब सोया
तो यहाँ तक के उसकी गिलाजत निकल गई, उसके कपड़े नापाक हो गए, उसने बिस्तर नापाक कर दिया। उसने सोचा कि ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं, जिनके चाहने वाले इनका थूक इनके हाथों में ले लेते हैं, इनका पसीना खुशबू में मिलाते हैं। अल्लाह, पता चल गया इनका बिस्तर मैंने खराब कर दिया है तो मुझे जान से मार देंगे, मुझे नहीं छोड़ेंगे। ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, यहां से सुबह उठते ही भाग जाते हैं। ये सुबह उठते ही भाग गया, इसकी एक जरूरी चीज रह जाती है। सुबह उठ के ही जैसे ही भागा, ये घर से निकल गया। मेरे नबी जब आए नमाज के बाद तो वहां पे बदबू आ रही थी, बिस्तर सना हुआ था। अरे वो आका थे, वो पैगंबर इस्लाम थे, तुम्हें सबक दे करके गए। अगर चाहते तो कह देते अबू बकर इधर आओ मेरा बिस्तर साफ करो, उमर इधर आओ साफ करो, उस्मान इधर आओ साफ करो, अली इधर आओ साफ करो, किसी भी गुलाम से कह सकते थे। मगर मेरे नबी अपने मेहमान का बिस्तर धो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, उसने नापाक कर दिया था और नबी बिस्तर धो रहे हैं। तुम जरा अपने गिरेबान में झांक के देखो, तुमने कभी अपनी माँ के कपड़े धोए हैं? तुमने कभी अपने बाप के कपड़े धोए हैं? तुमने कभी अपने बड़े भाई के कपड़े धोए हैं? तुमने कभी अपने कमरे को साफ किया है? नहीं नहीं। लेकिन मेरे नबी से पूछो, वो भी मुसलमान नहीं था, गैर मुस्लिम नबी का मेहमान बना था, बिस्तर को खराब कर गया। सहाबा कह रहे आका हम धो दे, कहा नहीं मेहमान मेरा था, मुझे धोना है। अल्लाह अल्लाह, वो पैगंबर इस्लाम जिससे कह दे कि तू जन्नती है तो वो जन्नती है, जिससे कह दे कि तू बादशाह है तो वो बादशाह है। वो मेरे नबी जो टूटे हुए हाथ को जोड़ करके अपना थूक लगा दे तो टूटा हुआ हाथ जुड़ जाता है। जिसकी आंख निकल गई हाथ में रखी है, मेरे नबी ने आंख को उठा करके उनके हल्के में रख दिया और थूक लगा दिया, उनकी आंख का ऑपरेशन हो गया, आंख जुड़ जाती है, रोशनी आ जाती है। वो पैगंबर इस्लाम अपने मेहमान के साथ, उसका ये आलम है। अल्लाह अल्लाह, बिस्तर धो रहे हैं। उसने सोचा अब मैं क्या करूं, मारा जाऊंगा मगर मेरी जरूरी चीज रह जाती है। उसने कहा चलो मैं जाकर के देखूं, भले मारा जाऊं। जब आकर के देखा तो मेरे नबी उसका बिस्तर धो रहे थे और जैसे ही वो आया तो मुस्कुरा करके कहने लगे तुम कहां चले गए थे, तुम्हारी वो चीज रह गई है, अरे तुम ले लो, मैं तुम्हें तलाश रहा था। जब इतना कहा, खुदा की कसम उसकी आंखों में आंसू आ गए और आंखों में आंसू आए, जैसे ही आंसू आए कदमों में गिर जाता है और गिरने के बाद कहता है अरे मैंने नाम सुना था, आज मैंने अपनी आंख से देख लिया है, मैं बाद में जाऊंगा, पहले मुझे कलमा पढ़ा दो, कलमा पढ़ा दो, पहले मुझे कलमा पढ़ा दो। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी उसके बिस्तर की गंदगी नहीं धो रहे थे बल्कि उसके जो कुफ्र की गंदगी थी उसको धो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, तुम्हारे अखलाक कहाँ चले गए हैं, तुम्हारा किरदार कहाँ चला गया, तुम्हारा कैरेक्टर कहाँ चला गया। मैंने पंजाबियों को देखा है, रुद्रपुर के इलाके में रहता हूँ, मैंने देखा है अगर एक पंजाबी जा रहा है मोटरसाइकिल पे, बराबर में देखा दूसरा पंजाबी जा रहा है तो मालूम है क्या कहता है, मोटरसाइकिल रोक लेता है और रोकने के बाद कहता है तेनू कितने जाना, तेनू कितने जाना, मतलब ये तू कहां जा रहा है, बोल कहां जाएगा, फौरन बैठ जा, आजा बैठ जा, उसे मोटरसाइकिल पे बिठा लेता है। तुम्हारा क्या हाल है, कभी तुमने अपने आप को देखा है, अगर तुम जा रहे हो और दूसरा मुसलमान तुम्हारा भाई जा रहा है तो तुम्हारे जानने वाला अगर है तो तुम क्या करते हो, जेब से मोबाइल लगाया, निकाला और निकालने के बाद कान पे लगाया और बस हेलो 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 करता हुआ मोटरसाइकिल से निकल गया ताकि वो तुम्हारी मोटरसाइकिल पे बैठ ना जाए। बोलो तुम्हारे घर में बरकतें हो सकती हैं क्या, तुम्हारी जिंदगी में खुशहालियां हो सकती है? नहीं।
नहीं हो सकती हैं। यही तक नहीं है, अगर वो पंजाबी के साथ में उसकी बीवी भी बैठी हुई है, उसके घर की कोई लेडी बैठी हुई है, कोई औरत बैठी हुई है, तब भी वो तीसरे पंजाबी को बिठा लेता है। मगर तुम कहां बिठाते हो? उसका भी ये आलम है कि उसको हाथ नहीं लगा सकता, ऐसा बैठता है जैसे उसकी बहन बैठी हो, उसकी बहन के सामने। और तुम्हारे क्या हाल है? तौबा तौबा, छी छी। अगर मैं तुम्हें बता दूं ना तो मुंह को कलेजा आ जाएगा। खुदा की कसम प्यारो सुनो, ऐसे हालात हो गए हैं, मुझे बोल लेने दिया जाए। चचेरा भाई अपनी बहन पे, चचेरी बहन पे गलत नजर डालता है, अपना मुमेरा भाई बहन पे गलत नजर डालता है, अपना तएरा भाई अपनी चचेरी बहन पे गलत नजर डालता है, फुफेरी बहन पे गलत नजर डालता है, मुमेरी बहन पे गलत नजर डालता है। जरा मुझे बताओ क्या ऐसा है कि नहीं है तुम्हारी रगों में? तुमसे मुराद उन लोगों की बात कर रहा हूं जो ऐसे हैं, बुरा मत मानना, मैं तुम्हारी करके बोलूं तो तुम समझ लेना। अल्लाह अल्लाह, कैसे हालात हो गए हैं। एक तो ये पुराने लोग बैठे हैं, ये बुजुर्ग बैठे, इनसे पूछो, इनका जमाना देखो। इनका जमाना ये था, अगर इनकी पड़ोस में ना कोई गैर मुस्लिम लड़की भी रह रही है और उसकी ससुराल वाले अगर उसको जबरदस्ती कोई झगड़ा हो गया, खींचने के लिए आ गए, तो इन मुसलमानों की लाठी उसके दरवाजे पे आके लग जाती थी और ये कहते थे ये हमारे मोहल्ले की, पड़ोस की हमारी बहन है, हमारी बहन, हम मर जाएंगे, पहले हम लाठी चलाएंगे, अपनी लाशें गिराएंगे, उसके बाद तुम्हें जाना पड़ेगा। ये इज्जत बचाते थे, इज्जत। आज तुम चचेरी बहन पे गलत नजर डालते हो, मुमेरी बहन पे गलत नजर डालते हो, फुफेरी बहन पे गलत नजर डालते हो। और मैं तुम्हें क्या बता सकता हूँ, इतना गंदा इंसान, इतना नीच इंसान, इतना खराब इंसान मोबाइल के चक्कर में आ गया। अल्लाह अल्लाह, बस देख लिया, फिल्मों में देख लिया, मूवीज में देख लिया, एक दूसरे से हम प्यार का सबक पढ़ा रहे हैं कि साहब हमारा उससे प्यार हो गया, हमारा उससे प्यार हो गया। अरे तू प्यार की बात करता है? अगर प्यार करना है तो मेरे नबी से प्यार कर ले, अगर प्यार करना है तो हसनैन करीमैन से प्यार कर ले, अगर प्यार करना है तो अबू बकर सिद्दीक से प्यार कर, हजरत उमर से प्यार कर, उस्मान गनी से प्यार कर, मौला अली से प्यार कर, हसनैन करीमैन, गौसो ख्वाजा, गरीब नवाज से प्यार कर, अल्लाह वालों से प्यार कर, अपनी माँ से प्यार कर, अपने बाप से प्यार कर। ये तेरा प्यार यहाँ भी तुझे ऊंचा कर देगा और आखिरत में तुझे जन्नत में लेके जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। ये प्यार है। शराफत भाई ने आज शादी के प्रोग्राम, आज शादी के मौके पर ये प्रोग्राम किया है, तो आज मैं तुम्हें बता दूं, लोग पहले जो थे ना दोस्ती करते थे, अल्लाह कितनी प्यारी दोस्ती होती थी, एक दूसरे का सहारा बनते थे, एक से दो हो जाते थे, एक लाठी से दो लाठी हो जाती थी। इन बुजुर्गों से पूछो, जब ये इनकी दोस्ती होती थी, अगर दोस्त की बहन की शादी होती थी तो ये भी ऐसे ही करता था जैसे इसकी सगी बहन की शादी हो रही है। अगर दोस्त की बहन के घर जाता था तो कभी उसको भात देता था, कभी उसको पैसे देता था, ऐसे ही बर्ताव करता था जैसे सगी बहन के साथ बर्ताव किया जाता है। मगर आज लोग इतने गंदे हो गए, छी छी। अगर मैं बोलूं ना, अगर मैं बोलूं तो मुंह को कलेजा आ जाएगा। ये नौजवान है, इसको नौजवान कहेंगे, इनकी रगों में शैतान है। आज का दोस्त दोस्त नहीं है, गद्दार है, गद्दार। आज का दोस्त दोस्त नहीं है, आज छुरी भोंकने वाला है। दुश्मन से इतना खतरा नहीं है जितना दोस्त से खतरा है। आज का दोस्त अगर दोस्ती कर रहा है या तो उसकी बहन के चक्कर में कर रहा है, या उसकी बीवी के चक्कर में कर रहा है, या उसकी मालो दौलत के चक्कर में कर रहा है। कोई ना कोई लालच है, इसे दोस्ती कहोगे? इसे दोस्ती कहोगे? बोलो, दोस्त कहलाने का ये हकदार है क्या? इसको दोस्त बोल सकते हो क्या?
ये दोस्त नहीं है, ये गद्दार है। और मुसलमान का काम ये नहीं है, मुसलमान पक्की सच्ची दोस्ती करता है। मुसलमान वो है जो अपने लिए भी कुर्बान होता है, अपने दोस्त के लिए भी कुर्बान होता है। तुम्हें क्या पता है, सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक की दोस्ती देखो, साथ में हजरत उमर की दोस्ती देखो। अल्लाह अल्लाह, एक दिन दोनों दोस्त सुबह सुबह मदीने शरीफ में आ जाते हैं। अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर दोनों ये दोस्त मदीने शरीफ में है। सुबह सुबह वहां पे बाजार लगती थी, यानी सुबह सुबह मछलियां बिकने आती थी। एक दिन हजरत उमर कहने लगे, हजरत अबू बकर सिद्दीक के मोढ़े पे हाथ रखा और कहा, दोस्त, कहा हबीबी, कहा सदीकी, कहा जमीली, मैं आपके लफ्जों में कह रहा हूं, कहा दोस्त, ओ कहा दोस्त, मेरे प्यारे भाई सुनो, मेरे प्यारे भाई सुनो। यार आज मछलियों को खाने दिल चाह रहा है, आज मछलियों के लिए आज दिल चाह रहा है। कहा हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले, ऐसा करो तुम मछलियां खरीद लो, खा लो। कहा कैसे खाऊं, मेरी जेब में पैसे नहीं है। तो दूसरे दोस्त अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा, ऐसा करो मैं तुम्हारा दोस्त हूं, चलो आधे पैसे मैं देता हूं, मेरी जेब में जितने हैं मैं निकाले देता हूं, तुम्हारी जेब में जितने हैं तुम निकाल दो। दोनों दोस्तों ने रुपये पैसे निकाले, बाजार में जाकर के एक मछली खरीद ली। अबू बकर बोले, दोस्त तुम अपने घर को ले जाओ, अपने घर को ले जाओ, जैसे ही ये कहा घर को ले जाओ। हजरत उमर बोले, नहीं, अकेला दोस्त नहीं खा सकता, एक लुकमा एक दोस्त खाएगा, दूसरा लुकमा दूसरा दोस्त खाएगा। उन्होंने मछली को आधा आधा किया, आधा उन्हें दे दिया, आधा तुम्हें दे दिया। अरे तुम कैसे दोस्त हो, दोस्त का लुकमा छीनने पे लगे पड़े हो, दोस्त को बर्बाद करने के चक्कर में पड़े हो। मैंने एक जगह तकरीर की थी, कुछ लोग बंबई काम करने के लिए चले गए थे और कुछ लोग मद्रास काम करने के यानी हैदराबाद काम करने चले गए थे। मैंने कहा जो तुम्हारे मोहल्ले में लड़के खाली घूम रहे उनको बुलाओ, उनको बुलाओ, उन्हें काम में लगाओ, उनकी मदद करो। तो तुम जानते हो एक भाई ने मुझे क्या जवाब दिया, कहा हजरत मैंने भी यही कहा था, मैंने भी यही किया था। आपकी तकरीर के बाद मैं मोहल्ले के दो लड़कों को ले आया, मैंने उन्हें काम पे लगा दिया, मगर उन दोनों ही मेरी जड़ें काट दी हैं, उन दोनों ही मुझे बर्बाद कर दिया है। मुझे किसी और से नुकसान नहीं पहुंचा है। जिनको मैंने सहारा दिया था, जिनको मैंने सीने लगाया था, आज उन्होंने मेरी बुराइयां शुरू कर दी है, आज उन्होंने मेरी जड़ें काट दी है, आज उन्होंने मुझे बर्बाद कर दिया है। क्या ये मुसलमानों के काम है? हम मुझे बताओ कौन कौन सी बात पे बोला जाए, कौन कौन सी बात देखी जाए, कौन कौन सी बात बयान की जाए। अपने आप को कम से कम इंसान बना लो, पक्का सच्चा मुसलमान बना लो, नबी का गुलाम बना लो। अगर तुम नबी के गुलाम बन गए तो दुनिया में भी कामयाब हो सकते हो और आखिरत में भी कामयाब हो सकते हो। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हमारा मामला है, ये हमारा मामला है। प्यारो, ये जो उलमा बताते हैं अपने घर की बात नहीं बताते हैं, रसूल पाक की बात बताते हैं। और जरा सुनो, मैं तुम्हें बता दूं, अब जरा शादी में देखो, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो शादी हो रही है ये सही तरीके पर हो रही है। क्यों? इसलिए यहाँ अल्लाह और रसूल का जिक्र हो रहा है, अल्लाह और रसूल का जिक्र हो रहा है। कहीं कहीं शादी होती है आतिशबाजी से होती है, कहीं कहीं शादी होती है उसमें बहुत सारे पटाखे फूटते हैं, आतिशबाजी फूटती है, बैंड बाजे बजते हैं, ढोल ताशे गाजे बाजे बजते हैं। यहाँ पे अल्लाह और रसूल का जिक्र हो रहा है। मेरे नबी 12 रबीउल अव्वल मीलाद पढ़ दूं ताकि बात पक्की हो जाए। मेरे नबी 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त दुनिया पर तशरीफ लाए। अगर तुम्हें किसी को आइडियल बनाना है तो अपने नबी को बनाओ, नमूना अमल बनाना है तो अपने नबी को बनाओ। अब जरा सुनो, एक वो भी अल्लाह वाला है, एक वो भी नबी का गुलाम है। पहले का दौर ये था, अगर किसी के घर में आग लग जाए तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था, पूरा मोहल्ला जमा हो जाता था उसके घर की आग बुझाने के लिए, उसके घर की आग बुझाने के लिए। अपने
घरों से बर्तनें लेकर आ जाते थे, बर्तनों में पानी लेकर के आ जाते थे, मर्द और औरतें सारे के सारे लग जाया करते थे। बोलो है कि नहीं ऐसा? ऐसा हो जाता था। मगर आज ये आलम है, अगर किसी का घर जल रहा है तो कुछ नहीं करेगा, बर्तन नहीं निकालेगा, पानी नहीं डालेगा। अगर किसी का घर चल रहा है तो जेब से मोबाइल निकालेगा और निकालने के बाद वीडियो बनाना शुरू कर देगा, वीडियो बनाना शुरू कर देगा और लाइव दिखाना शुरू कर देगा। कहेगा देखो, लाइव देखो, ये है एक का घर जलता हुआ, जलते हुए घर को मुलाहिजा फरमाए। ये मुसलमान, अरे तेरे सीने में क्या दिल नहीं है? तू आज मजे लेने लगा है, तू आज हंसी मजाक पे पड़ गया है, आज तू अपने आप को कुचल के रख दिया है। अब मुझे बताओ, यहाँ तक के अगर किसी की मोटरसाइकिल टकरा गई है, जीप के अंदर अगर वो दब चुका है, उसके पांव इतने इतने दब गए, वो चीख रहा, चिल्ला रहा, कह रहा भाई मुझे बचा लो, भाई मुझे मेला लगा पड़ा होगा, लोगों का मेला, मगर एक भी दिल वाला ऐसा नहीं होगा जो उसके काम में आ जाए। दसों लोग ऐसे होंगे जो अपना मोबाइल लेके वीडियो बनाते हुए दिखाई दे जाएंगे। बोलो है कि नहीं है? दसों लोग वीडियो बना बना करके अपने स्टेटस लगाएंगे और फेसबुक पे डालेंगे, यूट्यूब पे डालेंगे, इधर आधर डालेंगे। स्टेटस लगाने वालों, मैं जरा कान खोल के सुन लो, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, उसकी हाय अगर तुम्हें लग गई तो क्या होगा? अरे उसके छोटे छोटे बच्चे होंगे, वो गरीब जो दबा पड़ा है, उसके पाँव, अगर तू मर्द था, तेरे सीने में दिल था, 10-20 लोग इकट्ठे होंगे, जीप तो जीप एक गाड़ी को भी पलट कर रख देते, उस मुसलमान के काम आ जाते। कम से कम एक मेहनत तो कर लेता। आप जानते हैं नबी ने फरमाया मेंढक को मत मारो, नबी ने मेंढक को मारना मना फरमाया है और गिरगिट के लिए कहा है इसको मारो, इसका मारना सवाब है। आप जानते हैं क्यों? छोटी सी बात है, जरा सुन लो। इसलिए जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जरा मेरी तरफ तवज्जो दो, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया, हजरत इब्राहिम आग में है, अल्लाह अल्लाह नारे नमरूद चलाई गई है हजरत इब्राहिम के लिए, हजरत इब्राहिम को आग में डालने के लिए। अल्लाह अल्लाह सुनो, तो यही गिरगिट वहां पे खड़े होकर के एक तरफ फूंके मार रहा था ताकि ये और तेज हो जाए, आग और तेज हो जाए। हालांकि इसके फूंक से कहां तेज हो सकती है, छोटी सी फूंक, मगर नियत तो देख ली गई। और वो मेंढक अपने मुंह में पानी ला रहा था ताकि वो आग बुझा दी जाए, मगर कहां उतने से एक बूंद पानी से आग बुझ रही है, मगर उसकी नियत देख ली गई। नबी ने फरमाया मेंढक अगर जिस घर में होती है उस घर में बरकतें होती है, मेंढक को मत मारो, बरकतें होती है। और जहां गिरगिट होता है, नबी ने फरमाया इसे मारो, इसे मारो, इसका मारना सवाब है, इसका मारना सवाब है। एक जरा सी बात थी, तुम अगर किसी मुसलमान को दबा हुआ देख करके तुमने उसकी वीडियो बनाकर स्टेटस लगा ली, अपने दोस्तों को दिखा रहे हो, सब में बांट दिया, शेयर कर दिया, क्या तुम्हें पता नहीं है उसका दिल दुखा होगा? काश वहां पे 20 लोग खड़े थे, वैसे ही खड़े होकर के उस जीप को खड़ा कर देते, पलट के रख देते उस मुसलमान की हमदर्दी के लिए, तो तुमसे अल्लाह भी राजी हो जाता, रसूलुल्लाह भी राजी हो जाते, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब, तुम्हारी आखिरत भी। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए सुन्नत, नारे हैदरी। छोटी छोटी बातें हैं मगर ये इंसान को कामयाब बना देने वाली हैं। जरा सुनो, मुझे एक बात और याद आ रही है। अल्लाह अल्लाह, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल जब चलते हैं घर से, उनके साथ में एक दो खादिम भी हैं, शागिर्द भी हैं, चलते चले जा रहे हैं। एक नदी के किनारे पर जब पहुंचे, देखा वहां पे लोग हंस रहे हैं, 2-2, 3-3, 4-4 लोग इकट्ठे हुए हैं और हंस रहे हैं, कह रहे अब डूबा, अब डूबा, अब डूबा, अब मरा, अब मरा। इन्होंने देखा क्या डूबा, क्या मरा, तो देखा उस नदी के किनारे पर एक दरख्त है, पेड़ है, और उस पेड़ की टहनी पर एक
बिच्छू है वो हवा से बेचारा परेशान है, टहनी हिल रही है, कभी पानी में टकरा रही है, बिच्छू लटका पड़ा है, गिरने वाला था, पानी से भीग चुका है, गिरने वाला था, वो डूबने वाला था। सब मजाक बना रहे, सब हंसी कर रहे, ठिट्ठा कर रहे, जरा देख लो इसको, अल्लाह अल्लाह देख लो इसको, इधर कोई बचाने वाला नहीं है। इतने में बिच्छू गिर जाता, बेचारा गोते खाने लगा, डूबने लगा, वो बिच्छू डूबने लगा। 10 लोग खड़े हुए तमाशा बनाए पड़े हैं, खड़े हो करके तमाशा बनाए पड़े हैं, मगर कोई बचाने वाला नहीं है। ये इतने बड़े आलिम है, इतने बड़े अल्लामा है, इतने बड़े इमाम है, लोग इनकी जूतियां सीधी करते हैं, लोग इनके हाथ चूमते हैं, मगर इन्होंने नहीं देखा, उसको बचाने के लिए डायरेक्ट घुस जाते हैं, फौरन दरिया में घुसे, और घुसने के बाद बिच्छू को नीचे से हाथ डाल के उन्होंने हथेली पे उठा लिया है। जैसे ही हथेली पे उठाया, बिच्छू भी अपनी करनी से पास नहीं आया, बिच्छू ने भी उनकी हथेली पे डंक मार दिया। जैसे ही डंक मारा तो उनके तकलीफ हुई, उनके दर्द हुआ, जहर चढ़ा, मगर बिच्छू अपनी आनी से पानी नहीं आया, उसने डंक मार दिया। जैसे ही डंक मारा तो इनके जबान से सी तो निकल गई, मगर फिर कहा ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, मैंने अपना काम किया, इसने अपना काम किया। इन्होंने बिच्छू को फिर टहनी पे बिठा दिया। लोग कहने लगे कैसा इंसान है, इनको बिच्छू ने काट लिया है, मगर फिर भी इन्होंने बिच्छू को मारा नहीं है। लोग देख रहे हैं, और इमाम साहब इमाम अहमद बिन हंबल निकल के वापस आ जाते हैं। जैसे ही वापस निकल के आए इमाम साहब, अब फिर वो गिरने लगा, फिर वो हवा के झोंके आने लगे, फिर वो टहनी हिलने लगी। अब सारे लोग कहने लगे अब कौन बचाएगा तुझे, अब तो तुझे मरना ही है, तूने इमाम साहब के भी काट लिया है। अल्लाह अल्लाह, फिर जो हवा का झोंका चला वो बिच्छू गिर जाता है। जैसे ही गिरा बिच्छू फिर गोते खाने लगा, मरने लगा, मगर उसकी कोई पुकार नहीं सुन रहा था। वो बिच्छू कह रहा था ऐ अल्लाह मुझे बचा ले, ऐ अल्लाह मेरी मदद कर दे, ऐ अल्लाह मेरी मदद कर ले, मुझे बचा ले। कोई सुनने वाला नहीं था। इतने में फिर इमाम साहब घुस जाते हैं, उनके कपड़े भीग गए। दोबारा फिर उन्होंने जब उठाया, फिर बिच्छू ने डंक मार दिया। 3 मरतबा ऐसा हुआ। तीसरी मरतबा के बाद जो इमाम साहब का खादिम था, जो अल्लामा साहब का खादिम था, उसने कहा हजरत अहमद जाना, मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दो, मैं इस बिच्छू को मार के फेंक दूंगा, मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कहा मैं तो बचाने के लिए गया। कहा हुजूर देखो ना, आप बचा रहे हैं और ये आपके डंक मार रहा है। प्यारो, इमाम साहब ने क्या जुमला दिया था, अगर उस जुमले की तुमने हिफाजत कर ली, उस जुमले को दिल की तख्ती पर अगर नोट कर लिया, तो तुम कामयाब हो सकते हो, तुम्हारी दुनिया संवर सकती है, तुम्हारी आखिरत भी संवर सकती है, तुम पक्के सच्चे नबी के गुलाम बन सकते हो। ऐसी बातों पर अगर अमल करो। सुनो इमाम साहब ने क्या जुमला बोला था। इमाम साहब कहने लगे, खादिम से बोले, उससे कहने लगे अरे तू क्या समझता है, इसने काटा है तो मैं इसे मार दूं। कि हजरत इसे डुबो दो, इसे कुचल दो, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, आप इसको मारते क्यों नहीं है। तो इमाम साहब ने कहा अरे इसकी आदत बुरी है, ये डंक मारने की, मेरी आदत अच्छी है बचाने की। जब ये अपनी गंदी आदत नहीं छोड़ सकता तो मैं अपनी अच्छी आदत कैसे छोड़ दूं। ये अपनी बुरी आदत से बाज नहीं रह सकता तो मैं अपनी अच्छी आदत से बाज कैसे आ जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छी आदतें बनाओगे, बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। आज के बाद किसी को तकलीफ मत देना प्यारो। तो वहां से ना अगर कुत्ता भी हो, कुत्ता उसको भी तकलीफ मत दियो। हमारे यहाँ क्या है, एक बात और बता दूं, एक बात और सुन लो, और सुन लो। हमारे यहाँ पर क्या है, ब्याह होती है, ब्याह होता है, शादी होती है, शादी, और शादी में तुमने देखा होगा, मेरी तरफ जरा तवज्जो दो, थोड़ी सी छूटन छाटन बच जाती है, थोड़े से खाना बच जाता है, हड्डी गुड्डी बच जाती है। जब मेरी तरफ, तो इनसे क्यों कह रहा हूं, उनसे ना इनसे क्यों कह रहा हूं, तो मत, तो बस सुनते रहो ऐसे।
अब जरा मेरी तरफ तवज्जो। तुम्हारा तो बड़ा प्यारा बोलता आज क्या हो रहा है? अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। जरा मेरी तरफ तवज्जो दो, मेरी तरफ तवज्जो दो, मेरी तरफ गौर करो। अगर जरा सा वो बच जाता है, झूठन छाटन बच जाती है, अल्लाह अल्लाह एक तरफ डाल दिया जाता है। बोलो डाला जाता है या नहीं डाला जाता है? जब डाल दिया जाता है तो उसको खाने के लिए कुत्ते आ जाते हैं। बोलो आते ही नहीं आते? उसे कुत्ते खाने के लिए आ जाते हैं। मगर हमारा बाज बाज बूढ़ा है, हमारा बाज बाज बुजुर्ग है, उसका आलम यह है कि कुत्तों को लठ लेके डटा पड़ा है, कुत्तों को जूतों से मार रहा है, चप्पल से मार रहा है, कुत्तों को खाने नहीं दे रहा। इन बूढ़े बुजुर्ग से पूछो तुम खाओगे क्या इसे? इन बुजुर्ग से पूछो ये मेहमानों को खिलाया जाएगा? इन बुजुर्ग से पूछो ये किसको खिलाया जाएगा, किसको दिया जाएगा? अल्लाह के बंदो, अगर कोई जानवर खा लेगा, कोई कुत्ता खा लेगा, तो कम से कम उसका पेट भर जाएगा। बोलो भरेगा या नहीं भरेगा? मगर हमारे यहाँ तहजीब हट गई है, हमारे यहाँ तहजीब खत्म हो गई है। माशाअल्लाह इन्होंने खाना खिलाया है, शादी वालों ने बड़े अच्छे अंदाज में खिलाया। ये नौजवान बच्चे हैं, बड़े अच्छे अंदाज में मैंने देखा है। वरना बाज बाज जगह ऐसा आलम होता है, ऐसे लपट डुक्की होती है, और बाज बाज इंसान उसे खाने का ढंग नहीं है, तरीका नहीं है। डोंगे में से इतनी प्लेट में भर लेगा, इतनी भर लेगा, नियत खराब है, अब खाया नहीं जा रहा। एक दो बोटी खाई, एक दो टुकड़े खाए, बस इधर को फेंक रहा, उधर को फेंक रहा, बर्बाद कर रहा है। क्या तुमसे हिसाबो किताब नहीं दिया जाएगा? ये सोचता है कोई हमारा बर्बाद थोड़ी हो रहा। अरे हो बेइज्जती हो, शादी वाले की बेइज्जती हो, दूसरे की बेइज्जती चाहोगे, अल्लाह तुम्हें हरगिज इज्जत नहीं देगा। अगर दूसरों की इज्जत चाहोगे, अल्लाह तुम्हें इज्जत से नवाज देगा। याद रखना मेरी इस बात को। बाज बाज बुजुर्ग जो हैं कुत्तों के पीछे पड़े रहते हैं, लठ लेके कुत्तों को रखा रहे हैं। काय को? वो झूठन छाटन से। काय को? वो बचे हुए खाने को। कौन खाएगा? वो पांवों के नीचे आ रहा था, एक तरफ डाल दिया, कुत्ते खाने लगे। मुझे वो बात याद आने लगी। एक मुहद्दिस साहब हैं, इतने बड़े मुहद्दिस हैं, इतने बड़े मुहद्दिस। उनका एक मुरीद है, वो कहने लगा हुजूर, हुजूर आप दुनिया से चले गए, दुनिया से चले गए तो फिर मेरा दिल नहीं लगेगा। इत्तेफाक से कुछ दिनों के बाद उनका इंतकाल हो जाता है। लेकिन जब इंतकाल हुआ, वो कब्र पे जाकर के रोता था और कहता था हुजूर अपना दीदार करा दो, हुजूर दीदार करा दो। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनने की बात है, किसी के पेट पे लात मत मारना, सुनने की बात है ये। उन्होंने कहा को हुजूर दीदार करा दो। अब जब रात हो जाती है, ये ख्वाब में देखता है हजरत की कब्र को बिल्कुल क्यारी, जन्नत की क्यारी बना दिया जाता है, फूल पौधे हैं, खुशबू आ रही है। इसने पूछा हुजूर आपकी कब्र को जन्नत की क्यारी कैसे बना दिया, फूल पौधे कैसे बना दिए, खुशबू कैसे आई, जरा इतना बता दो। अल्लाह अल्लाह, जब इतना कहा तो वो मुहद्दिस साहब क्या कहते हैं, सुनने की बात है। जो लोग कुत्तों को मार रहे हैं वो सुन ले, जो लोग खाना बर्बाद कर रहे हैं वो सुन ले, जो पांवों से रिज़्क़ को कुचल रहे हैं वो सुन ले, वो लोग सुने जो लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। उन्होंने कहा, मुहद्दिस साहब जवाब देते हैं, बेटा मेरी अल्लाह को एक अदा पसंद आ गई है। कहा वो कौन सी अदा है? कहा बेटा सुनो, एक मर्तबा फजर की नमाज के बाद जब मैं हदीस शरीफ लिखने के लिए बैठा तो तुम भी मेरे पास मौजूद थे। मैंने तुमसे कहा था जाओ वो कलम उठा करके लाओ, वो दवात उठा करके लाओ। वो कलम दवात लाई जाती है, कहा उसको उठा करके लाओ, वो उठा करके लाए। मुहद्दिस साहब जब हदीस शरीफ लिखने बैठे, वुजू बना लिया है उन्होंने, बावुजू बैठे हुए हैं, हदीस शरीफ लिखने के लिए बैठते हैं। अल्लाह अल्लाह, उन्होंने कलम को दवात में डाला। जैसे ही कलम दवात में डाली और डालने के बाद जब कलम पे रोशनाई लग जाती है, कलम की नोक पे रोशनाई लगी है, लिखने वाले थे कलम यहां पर लाए तो कलम की नोक पर एक मक्खी बैठ जाती है और वो मक्खी रोशनाई पीने लगती है, वो मक्खी रोशनाई पीने लगती है। इन्होंने देखा मुहद्दिस साहब अगर चाहते तो उसे चुटकी मार के उड़ा देते, अगर मुहद्दिस साहब चाहते उसे हिला देते, अगर मुहद्दिस साहब चाहते उसे झटका मार के गिरा देते, अगर मुहद्दिस साहब चाहते उसे फूंक मार के गिरा देते। दिल में ख्याल आया, उन्होंने सोचा इसे झटका
दे दूं, दिल में ख्याल आया फूंक मार दूं, मगर फिर ख्याल आया, फिर मुहद्दिस साहब बोले मैंने सोचा अरे ये पेट भर रही है, मैं कौन होता हूं इसके पेट पे लात मारूं, जरा पेट भरने दो। एक मक्खी लिखने वाले कलम पे बैठ के अपना पेट भरने लगी है। मुहद्दिस साहब ने कलम को रोक दिया, लिख नहीं रहे हैं और फरमाने लगे मैंने अपनी सांसें भी रोक ली ताकि हिल जाए, कहीं मक्खियां उड़ जाए। उन्होंने कहा मैंने अपनी सांसें रोक ली और जैसे ही सांस रोकी वो मक्खी जो थी पेट भर के निकल जाती है, और जैसे ही पेट भर के निकली अब वो मुहद्दिस साहब कहने लगते हैं अल्लाह को मेरी अदा इतनी पसंद आई कि मेरी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया जाए। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा सैयद मुकीम रहमान साहिब किबला, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सड़कड़े का सुन्नी मुसलमान, उलमाए सुन्नत। बोलो आज के बाद किसी के पेट पे लात नहीं मारोगे, आज के बाद किसी को तकलीफ नहीं दोगे, आज के बाद किसी को नहीं सताओगे, आज के बाद किसी की बहन बेटी को नहीं तकोगे, आज के बाद अपनी जबान से झूठ नहीं बोलोगे। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इतनी बात जब झूठ की आ गई है तो सुन लो, झूठ की बात आ गई है तो सुनो। अल्लाह वो इंसान कितना बुरा होगा जिस पे अल्लाह की लानत बरस जाए, वो शख्स कितना बुरा होगा जिस पे 50 मरतबा 10 मरतबा 20 मरतबा अल्लाह की लानत पड़ जाए। बहुत बुरा इंसान होगा जिस पे अल्लाह ताला की लानत पड़े। अल्लाह किस पे अल्लाह की लानत पड़ती है जरा देखो, अल्लाह ताला फरमाता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत, झूठों पर अल्लाह की लानत। अब सुबह से लेकर शाम तक कितना झूठ बोल रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम और आप कितना झूठ बोल रहे हैं। और ये जो मोबाइल है मोबाइल, इसने तो मौलाना लोगों को भी झूठ बुलवा दिया है, इसने पीरों को भी झूठ बुलवा दिया है, इसने इमामों को भी झूठ बुलवा दिया है, इसने मुफ्तियों को भी झूठ बुलवा दिया है। ये जो मोबाइल है ना, मोबाइल, इससे बड़े बड़े मौलाना फंस चुके हैं। कहां पहुंच गए हजरत? अगर है दलपतपुर तो बता रहा गोविंदपुर पहुंच चुका हूं, अगर है रामपुर तो बता रहा है मुंडा पांडे पहुंच गया हूं। बोलो है कि नहीं ऐसा? कितने झूठ बोलते हैं, इमाम तक भी झूठ बोल जाता है, पीर भी झूठ बोल जाते हैं। मोबाइल के जरिए अगर कोई भी झूठ बोलता है, चाहे वो किसी के जरिए भी झूठ बोले, तो झूठ तो झूठ है। अल्लाह फरमाता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है, अल्लाह की लानत है। नबी ने फरमाया अपनी जबान की हिफाजत कर लो। अल्लाह ताला के रसूल फरमाते हैं कि जबान की हिफाजत कर लो, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ले लो, जन्नत की जिम्मेदारी मैं ले लेता हूं। अगर तुमने हिफाजत कर ली तो जन्नत मैं दिलवाऊंगा। दूसरी शर्मगाह है, अगर शर्मगाह की हिफाजत कर ली तो जन्नत मैं दिलवाऊंगा। प्यारो अपनी जबान पे कंट्रोल करो। बाज इतना बोलता है, बड़ चौराहों पे बैठ करके बाज जितना बड़ा जाहिल है उतना ही बड़ा मुफ्ती बनने की कोशिश करता है। और अगर कोई मोबाइल के जरिए अगर कोई मसला उसको मिल गया है, मसला अगर उसे हाथ आ गया है, तो अब इमामों से जाकर के टकराता है। अब इमाम साहब से पूछता है, इमाम साहब बताओ, ये इस्लाह के लिए नहीं, इमाम साहब को चेक कर रहा है, इमाम साहब का इम्तिहान ले रहा है। ये देख रहा है इमाम साहब कितने पानी में है। अरे तू जानता है उसके सीने में कुरान है, तू जानता है उसके सीने में अहादीस नबविया है। अगर वो आलिम रब्बानी है तो नबी फरमाते हैं अगर कोई आलिम या तालिब इल्म किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, अल्लाह गुजर जाए, तो उसके गुजरने की बरकत ये होगी कि अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। मुबारकबाद के लायक हैं शराफत हुसैन साहब, उन्होंने अपने बेटे की शादी
उन्होंने अपने बेटे की शादी के मौके पर रसूलुल्लाह के जिक्र को, रसूलुल्लाह के जिक्र की महफिल की है। उन्होंने भांगड़ा नहीं, उन्होंने डांस पार्टी नहीं, नाच गाने खेल कूद नहीं। हम दिल से दुआएं करते हैं, ऐ अल्लाह अपने हबीब के सदका व तौफीक इस शादी में बरकतें अता फरमा दे, इनके घर में बरकतें अता फरमा दे, पूरी बस्ती में बरकतें अता फरमा दे। मेरे मौला परवरदिगार, जो दो खानदान एक होने जा रहे हैं, रिश्तेदारी में मुंसलिक हो रहे हैं, ऐ अल्लाह तू इन दोनों खानदानों में मोहब्बत मवद्दत पैदा फरमा देना, और दूल्हा को दुल्हन और दुल्हन को दूल्हा मुबारक फरमा दे। ऐ अल्लाह इन्हें नेक और स्वाले औलाद से नवाजना। मेरे मौला परवरदिगार आलम, ऐ अल्लाह हर तरीके की परेशानी से हमें और इन्हें सबको महफूज व मामून फरमा दे। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात। कलमा शरीफ पढ़िए मेरे साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे साथ पढ़े, अस्तगफिरुल्लाह